ठीक से। नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ता खाऊं। आज मैं राहु के बारे में ही बोल रहा हूँ, कारण कि राहु इतना अनंत है, इतना विशाल है कि उसके बारे में बोलना, समझना, बताना और सटीक भविष्यवाणी करना भी बहुत कठिन है। कारण कि कोई ग्रह तो है नहीं जिसको आप पकड़ के स्टडी कीजिए, देखिए, वो आपके बस की चीज़ नहीं। ग्रह ही नहीं, कोई पिंड नहीं है। ऋषियों ने एक इमेजिनरी इंटरसेक्शन पॉइंट को ग्रह बना दिया और ये ग्रह और ग्रह से ज़्यादा रिजल्ट देता है। यही सोचिए कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, मीन, 12 राशि में नंबर में रहेंगे तो 12 रिजल्ट देंगे। 9 सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु इसके साथ रहेंगे तो इसका अलग रिजल्ट देंगे। कॉम्बिनेशन परमुटेशन कर दीजिए तो 12 गुना 12 भाव हो गए, 144 वेरिएशन हो गए। फिर उसको 8 से गुना कर दीजिए, वो वेरिएशन अलग होगा। तो इतने वेरिएशन है कि रिज़ल्ट बनाना बड़ा मुश्किल है। मेंटली बहुत सारे रिज़ल्ट बनाने पड़ते हैं इसके। तो राहु के बारे में जितना हमसे बन पाया था, हमने कहा, हमको भी घन चक्कर में डाल दिए थे ये राहु, तो हमको बहुत सारी चीज़ ढंग से समझना पड़ा। अभी भी समझ पाया हूँ, आई डोंट बिलीव सो। पूरी तरह से समझना कठिन है। जो लोग बोलते हैं कि सब कुछ नहीं है, बस 1-2 पॉइंट बोल लेते हैं, मर्जी है सर, लेकिन यही सोचिए ना। अब इसके अलावा मेष राशि मेल को बोलते हैं, वृषभ राशि फीमेल को बोलते हैं, मिथुन राशि मेल को बोलते हैं, फिर माने एक अल्टरनेटली मेल फीमेल होते हैं। तो तुला को मेल हुआ, वृश्चिक को फीमेल बोलते हैं, ऐसे करके। अब ये एक अलग से 12 गुना 12 वेरिएशन होगा, 6 और 6 का अलग वेरिएशन होगा, तो इन्फिनिटी कैसा हो जाता है ये अनंत। मैं एकदम छोटा करके संक्षेप में चाहता हूँ इस तरह से बोलूँ कि आपके समझ में सारी बातें आ जाएं। पहले तो जैसे हमने कहा होगा, राहु किसको बोलते हैं, लेकिन मैं उसको पिन पॉइंट ऐसे करना चाहता हूँ कि लग्न में राहु हो, वो हमने लिखा दिया है आपको, 2nd हाउस में राहु, 3rd हाउस में राहु लिखा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेष राशि में राहु हो और उसके साथ सूरज हो तो क्या रिजल्ट होगा, चंद्रमा हो तो राहु प्लस चंद्रमा का क्या रिजल्ट होगा मेष राशि में। अब सोचिए, इतना भी शॉर्ट करके बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आई एम ट्राइंग। अब बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना मैं सरल कर सकूँ, जितना मैं सरल कर सकूँ। कारण कि जो लोग एकदम सीख रहे हैं, नए हैं, लॉट ऑफ पीपल आर लर्निंग, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे ओल्ड हो, चाहे यंग हो, जितने लोग हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बहुत लोग बोलते हैं कि आप जो बता रहे हैं थोड़ा सा सरल है, इसलिए हम लोग समझ पा रहे हैं। तो मैं उसी ढंग से बोल रहा हूँ कि मान लिया यहाँ पर मेष राशि है और यहीं पर राहु है, तो क्या रिजल्ट होगा। एक बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, जस्ट फॉर फन, कि यदि लग्न में कोई ग्रह नहीं हो, सिर्फ राहु हो, तो 80% समझ लीजिए कि बच्चा लेफ्टी होगा, या उसके लेफ्ट ब्रेन का फंक्शन बहुत होगा, कारण उल्टे चलते हैं राहु। बहुत सारे लोग लेफ्टी होते हैं लेकिन बहुत इंटेलिजेंट होते हैं।
तो सिर्फ अकेला राहु रहे तो लेफ्टी है, समझ लीजिए, ये भी हो गया। यदि ये मेष राशि है तो मेल हुआ ये, प्लस 1 नंबर है तो मंगल हुआ ये, फायरबॉल। इसके बाद इसके अंदर में स्वभाव जो है वो अग्निमय होगा, अब यहाँ पर ये है और उल्टे चलेंगे तो ये व्यक्ति धर्म अधर्म के चर्चा में ये कुछ उल्टी पुल्टी भाषा का प्रयोग कर सकता है, उसको माइंड नहीं करना है। और लग्न में राहु, लग्न माने शरीर, तो शरीर में राहु होगा तो शरीर में तो कोई चिन्ह आना चाहिए। 1 नंबर यहाँ तक को बोलते हैं, आईब्रो से लेके यहाँ तक बोलते हैं, और राहु को काला भी बोलते हैं, श्याम भी बोलते हैं। तो लग्न में राहु है तो एक तो मैंने कहा कि लेफ्टी भी हो सकता है, दूसरा कि कहीं पर भी उसको एक काला दाग जरूर होगा, चाहे तिलवा हो, कुछ होना चाहिए। ये भी 80% बात सही होगी। और राहु है किसमें? 1 नंबर में, ये मेल है तो डोमिनेटिंग स्वभाव का होगा। दूसरा उल्टा है तो जो प्रिवेलिंग रूल रेगुलेशंस हैं, जो संस्कार वगैरह हैं, धर्म वगैरह हैं, उसके उल्टे में विपरीत आचरण कर सकता है। मतलब जो सामाजिक समरसता है उससे वो उल्टा भी व्यवहार कर सकता है। एक समय के बाद जब लड़का बड़ा हो जाएगा तो आपको संभालने में दिक्कत होगा। 1 नंबर मंगल को बोलते हैं, मंगल बीर्ज को बोलते हैं पुरुषों का, ये उल्टा होगा तो दुराचारी भी हो सकता है, इसके व्यवहार में उस तरह के भी परिवर्तन हो सकते हैं। ये अभिमानी दंभी हो सकता है ये बच्चा। तो और ये अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व है तो अग्नि तत्व हमेशा पुरुष राशि होता है, पुरुष होते हैं। मतलब यदि जन्म में कोई कुंडली आपके पास आ गई और किसी ने जस्ट भेज दिया, आपको पता नहीं मेल का है फीमेल का, तो मंगल को पकड़ सकते हैं। मंगल, राहु और सूरज, ये यदि मेल राशि में है तो पक्का मेल बच्चे की कुंडली है। यह अधिकांश ऐसा है कुछ रूल रेगुलेशन है। अभी उसको बोलूँगा तो फिर उसको आप लोग गलत ढंग से उपयोग करने लग जाइएगा। कारण कि हमको एक बार किसी ने टेस्ट करने के लिए, बहुत दिनों की बात है, रेलवे में जब था, कि ये बच्चा ये जो कुंडली दे रहा हूँ कैसा है। तो चूँकि मुझे रूल ये मालूम था कि मेल प्लैनेट्स और इसका संपर्क यहाँ हो तो मेल ही होगा, तो हमने कहा कि ये तो बच्चे की कुंडली है, फीमेल है, ये मेल नहीं है। तो बोले हाँ तो सही है, तो ये जीवित है या इसका क्या हुआ है, अभी कहाँ है ये? मैंने हमको टेस्ट कर रहे थे तो हमने कहा कि ये तो पानी में डूब गई है, नहीं है, बच्ची नहीं होगी। तो बोले हाँ बात सही है मिश्रा जी, आई वाज जस्ट टेस्टिंग यू। पड़ोसी ही थे मेरे। तो बहुत सारा चीज़ इससे आप समझ सकते हैं। जैसे राहु नख को, नेल्स को राहु डिनोट करते ही हैं। यदि कोई ऐसा आदमी है जो अस्त व्यस्त ड्रेस में रहता है, नाखून बड़े हुए हैं, इज़ नॉट वेरी केयरफुल फॉर हिज सैनिटाइजेशन वगैरह के लिए, तो आप एक रूप में समझ सकते हैं कि ये राहु का इसके ऊपर में प्रतिछाया है, कुछ इस तरह की बात होगी। तो और राहु उल्टे चलते हैं, तो ऐसे आदमी से आप बहुत समझदारी से आपको डील करना पड़ेगा कि कब ये आदमी उल्टा पड़ जाए आपसे, आपको समझना मुश्किल है।
तो मेष राशि में यदि राहु है तो ये मेल है, मेल तत्व है, प्लस फायरबॉल है, अग्निमय है, अधर्म के साथ रहता है और ईगो बहुत है, ईगो बहुत है, घमंड। ईगो स्वाभिमान को बोलते हैं, ठीक घमंड शब्द नहीं है, लेकिन स्वाभिमान इसको बहुत है। और ये चर राशि है, ये राशि जो है ये चर राशि है, चर मूवेबल। ये चर राशि है, तो ये स्थिर बुद्धि का नहीं है। यहाँ राहु स्थिर बुद्धि का नहीं है। राहु एक नंबर का राहु कब क्या ले लेगा, कब झगड़ जाएगा, कब आपसे तंग करने लगेगा, कब ब्लैकमेलिंग करने लगेगा, बड़ा मुश्किल हो जाता है ये। सो यू कैन नॉट ट्रस्ट 100%। जब तक इसके ऊपर में अच्छे ग्रहों की दृष्टि नहीं है, इसके ऊपर में कम से कम 2 ग्रहों की दृष्टि अच्छी हो जाए तो ये ठीक है। शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो शुभ है, 3 ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो शुभ है। अब मेष राशि की कुंडली हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मेष राशि की कुंडली में शनि एकदम खराब ग्रह है। वृषभ राशि के भी जो है शुक्र ये भी खराब है। मिथुन राशि ये इसके लॉर्ड हो जाते हैं 3 और 6, तो ये भी उपचय है और ये भी है, तो ये भी खराब ग्रह में आ गए मिथुन। मतलब बुध रखे यहाँ पर। तो शनि की दृष्टि पड़ी तो गए, राहु और खराब हो गया। शुक्र की दृष्टि पड़ी तब भी खराब हो गया। बुध की दृष्टि पड़ गई तो खराब हो गया। अब इसमें 4 राशि में चंद्रमा थोड़ा सा शुभ होता है, बहुत शुभ नहीं, थोड़ा शुभ होता है। सूरज ये शुभ होता है। तो सूरज की दृष्टि यदि यहाँ पर पड़ता हो, चंद्रमा की दृष्टि पड़ता हो, तो कह सकते हैं कि हाँ ये राहु थोड़े अच्छे भी हैं। उसके बाद देखिए मंगल 8 नंबर यहाँ पर है, मंगल 8th हाउस का लॉर्ड है, तो ये अशुभ है। तो मंगल की दृष्टि भी पड़े या मंगल के साथ है राहु तो खराब है। नोट करते जाइएगा और सुन के लिखते चले जाइए। तो मंगल भी यदि यहाँ पर राहु के साथ है या मंगल की दृष्टि पड़ रही हो यहाँ, तब भी ये राहु और खराब हो गए। अब 9 नंबर ये त्रिकोण में पड़ता है, इसलिए गुरु शुभ हो गए यहाँ। नौ और 12, तो 12 जो है, 12 होने के कारण ये रिजल्ट जो पूरा रिजल्ट देगा यहाँ का 100% रिजल्ट देगा। ये पराशरीय नियम है, यदि आप जानते हैं तो ठीक है, तो कभी बताऊंगा। तो गुरु शुभ है, गुरु की दृष्टि पड़े, सूरज की दृष्टि पड़े, चंद्रमा की दृष्टि पड़े, तो ये राहु शुभ हो सकते हैं। लेकिन ये जो सारे पापक ग्रह जिनकी बात हम कर रहा हूँ, यदि वो लोग हैं तो फिर ये किसी काम के नहीं है। और यदि किसी के कुंडली में पहले से यहाँ केतु हो तब भी मुश्किल है। गोचर में भी जब ये घूम रहे हैं और आपके रेडिकल कुंडली में भी कुछ ग्रह है और उसमें घूमते घूमते राहु चले गए,
तो फिर वो चेक कीजिए कैसे है, ये शुभ है या अशुभ है। तो राहु को जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको, और चूंकि ये मूवेबल साइन है तो ये बहुत जल्दी बदल जाता है। इसमें एक ही पॉजिटिव थिंक है, चीज़ है कि राहु बोलते हैं इन्फेक्शन को, रोग को, जटिलता है, रोग की जटिलता है इसमें। तो रोग की जटिलता है और ये चर राशि में है, मूवेबल साइन में है, तो ट्रीटमेंट कराने से इसके कारण जो रोग हो, इन्फेक्शन के जरिए कोई रोग हो या पॉइजन के जरिए कुछ रोग हो, फूड पॉइजनिंग वगैरह, या और भी किसी तरह से कोई रोग आ जाता है, जैसे हेयर फॉल होने लगे, सर में दर्द होने लगे, माइग्रेन होने लगे, तो ट्रीटमेंट करने से ये छूट जाएगा। इसकी संभावना 95% है। ये मेष राशि का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बोल रहा हूँ। यदि राहु हो इसमें तो, अब इसको बोलता जाऊँगा तो ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट में फिर इसको थोड़ा कर देता हूँ। इसको ना बंद करके ना इधर भी आई। और एक बार मैं ऐसे भी समझा सका हूँ कि अब पानी है, यदि आप ग्लास में रहते हैं तो लंबा हो गया ऐसा खड़ा, यदि आप थाली में रहें तो थाली का आकार ले लेगा, टम्बलर में रखिएगा तो टम्बलर का आकार लेगा। पानी का कोई आकार नहीं होता है। बर्फ़ सॉलिड है, उसका आकार होगा, लेकिन पानी का या लिक्विड का कोई आकार नहीं होता है। उसी तरह से गैस का कोई आकार नहीं है, जिस चैम्बर में रखिए उसी का रूप ले लेता है। अब हवा टायर में भरी जाती है तो सर्कुलर शेप ले लिया, यदि आप किसी ट्यूब में भरते हैं जो लंबा है तो वो लेंथ में आ गया, उसका आकार हो गया हवा का। तो राहु तो हवा है, एक्चुअली ये वायु का एक स्वरूप है। ये वायु में एक पॉइंट है जिसको ऋषियों ने पकड़ के रख लिया, ग्रह बना दिया। तो यहाँ पर जो स्थिति है, मान लिया ये 1 नंबर है, ये राहु है, और आपके कुंडली में पहले से यहाँ पर सूरज है, तो यहाँ पर जुति हो गई क्या, राहु और प्लस सूरज। अब राहु किसका रूप लेगा, जिस बर्तन में रखिए या जिसके साथ रखिए उसका रूप लेता है। तो राहु रूप ले लिए सूरज का, और मेष राशि में है तो छोटा रूप लिए भेड़ा। भेड़े को हाइट नहीं होता है ज़्यादा, भेड़े में गर्मी होती है तो गर्मी का भी रूप ले लिए, अभिमान का भी रूप ले लिए, नियम कायदा तोड़ने के अलावा भी रूप ले लिए। ये किसी के नियंत्रण में ना रहे, ये अग्नि तत्व खुद हैं, कोई इनको समझाने वाला नहीं। तो ये राहु अब अपना रिजल्ट नहीं देंगे, यहाँ पर ये रिजल्ट देंगे सूरज का। अब सूरज के रिजल्ट के हिसाब से यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर के लॉर्ड हो गए, त्रिकोण के लॉर्ड हो गए, तो सूरज शुभ है। यहाँ पर सूरज शुभ है। मेष राशि के लिए सूरज शुभ ग्रह में आते हैं, तो ये सूरज शुभ हो गए। और इसके पास राहु है, तो ये राहु शुभ हो गए, राहु शुभ हो गए।
अभी राहु क्या करेंगे, सूरज का रिजल्ट देंगे मोटा मोटी, और 1 नंबर का सूरज है तो 100% हो गया। तो पहला काम ये करेंगे कि ये राहु का जब रिजल्ट होगा तो एक रिजल्ट देंगे सबसे पहले फेम, यस। दूसरा स्वास्थ्य उत्तम। तीसरा हड्डी, सूरज माने हड्डी, हड्डी में स्ट्रेंथ, या उसकी जो सूरज का जो इंडेक्स है शरीर में बिल्कुल बढ़िया रहेगा, जल्दी फ्रैक्चर नहीं होगा। लेकिन हाँ, हड्डी में राहु के कारण, संपर्क के कारण राहु जो है वो इसको बोलते हैं, इन्फेक्शन को बोलते हैं। तो हड्डी में इन्फेक्शन के द्वारा रोग हो, जैसे मैं भी, मेरा अंगूठा एम्पिट करना पड़ा, हड्डी गल गए राहु के कारण, इन्फेक्शन के कारण, और मुझे पता नहीं चला, इसलिए कि डायबिटीज़ में दिक्कत होता है कि पता नहीं चलता है, जल्दी पता नहीं चलने देता है। फिर चौथे में ये दृष्टि, यानी आँखों की दृष्टि पूरी स्ट्रांग देंगे, दाईं आँख इनके टॉप क्लास रहेंगे। यद्यपि बुढ़ापा आने के समय में दाएं आँख में माड़ी आ जाएगा राहु के कारण, उस पर एक इन्फेक्शन सा, या एक जिसको बोलते हैं ना आँख के ऊपर में, आँख से रोशनी उस पार नहीं जाएगा, आँख के ऊपर में एक लेयर बन जाएगा ऐसा कि रोशनी को बाधित करेगा। तो दृष्टि कमज़ोर होगी कब, बुढ़ापे में। लेकिन उसके पहले तक दृष्टि, इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी फाइन। अब सूरज बोलते हैं पापा को, राहु के साथ सूरज है तो सूरज बोलते हैं पापा को। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सूरज तो शुभ है, तो पापा के कारक सूरज जो है वो 33.3% ये पापा को रिप्रेजेंट करता है। कारण कि फिर 9th लॉर्ड रिप्रेजेंट करेंगे पापा को, तो वो 33.3% हुए। उसके बाद चंद्रमा से जो 9th हाउस होगा वो 33.3% रिप्रेजेंट करेगा। तो एवं प्रकार ना टोटल 100% के हिसाब में आएगा। लेकिन सिर्फ सूरज ही राहु के साथ रहे, सूरज ही राहु के साथ रहे। खोल दो, इधर से खोल दो, और क्या करोगे? हाँ देखो, इधर से ठीक से चले जाइए। तो यही इंडिकेट करेगा कि इनके पापा मेष नंबर में होने के कारण, एक मेष में होने के कारण शॉर्ट हाइट के हैं, फेमस पर्सनालिटी है, इंटेलिजेंट पर्सन है, या तो जिस शहर में है उस शहर में प्रसिद्ध है, प्रांत में प्रसिद्ध है, इज़ अ वेरी फेमस पर्सन एंड वेरी नाइस पर्सनैलिटी। लेकिन राहु के साथ है तो उनको कुछ ऐसा रोग है जो लंबे समय तक चलने वाला है। राहु मतलब ये रोग देते हैं तो ऐसा रोग देते हैं जो लंबे समय तक चलता है, नहीं कि 2 दिन का फीवर होकर निकल जाएगा। तो ये राहु रिजल्ट देगा सूरज का अपनी दशा में। और एक और रूल हम बोल चुके हैं कि जब सूरज की दशा चलेगी तो राहु का रिजल्ट होगा। जब सूरज की दशा चलेगी तो राहु का रिजल्ट मिलेगा आपको। अब ये रिजल्ट जो मिलेगा वो नेगेटिव वाला रिजल्ट मिलेगा। हालांकि एक बात और मैं आपको बता दूं,
कि लगन में राहु हो 1 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, तो ये शुभ होते हैं। माने बहुत शुभ होते हैं। 1 नंबर का राहु राजयोग देता है, 2 नंबर का भी राजयोग देगा, 4 नंबर का राजयोग देगा, 5 नंबर का जो है ये बहुत बढ़िया राजयोग देगा। राहु को 5 नंबर बहुत प्रिय है। ग्रहण लगता है ना तो इनको खा जाते हैं सूरज भगवान को। तो राज वैभव, सूरज माने राजा, आकाश के राजा। तो जब राहु का रिजल्ट होगा तो आकाश के राजा का फल होगा, तो राजयोग मिलेगा, वैभव मिलेगा, धन मिलेगा, मर्यादा मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, विक्ट्री ओवर एनिमीज, विक्ट्री ओवर एवरीथिंग। तो देखिए, एक राहु मेष में होने के कारण क्या रिजल्ट दे रहा है? मेल, डोमिनेटिंग नेचर, अभिमान, ताकत, राजा के समान शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, सब कुछ। कारण कि ये इसको दुराचारी नहीं बना रहा है, बैड कैरेक्टर नहीं है ये नहीं है, ये गुड कैरेक्टर है ये। अब यदि यहाँ पर मेष राशि में, जैसा हमने कहा कि सूरज की दृष्टि पड़े, चंद्रमा की दृष्टि पड़े, गुरु की दृष्टि पड़े, तो राजयोग नहीं, बहुत बड़ा आदमी होगा ये आदमी। और यदि ऐसा आदमी शेयर सट्टा ये सब भी खेलता हो तो उससे भी अचानक से कुछ धन मिल जाएंगे। बट डोंट टेक माई वर्ड्स गारंटेड राइट नो रिगार्डिंग द शेयर सट्टा। मैं एक बोल रहा हूँ कि स्थिति क्या होगी। अब मैं व्यवहारिक बात बोल रहा हूँ, सब थ्योरेटिकल बात थी। मान लिया आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, तो उसका आकर्षण किसके साथ होगा? एक नंबर में राहु है, ये लगन है। लगन में राहु है तो उसका अट्रैक्शन होगा मेल। मेल बॉय, ठीक है। लड़की है तो फिर समझ लीजिए आप, बच्चा है तो हो सकता है। दूसरा राहु है तो आउटकास्ट, विधर्मी, दूसरे धर्म के लोग हो सकते हैं, बच्चा होगा। इसमें मुस्लिम भी हो गए, इसमें क्रिश्चियन भी हो गए, इसमें हो गए दाढ़ी वाले सरदार जी, इसमें हो गए छोटे लोग। छोटे पहले कास्ट होती थी ना, आजकल तो कास्ट का वैल्यू नहीं है। छोटे जाति या अनपढ़ लोग, ऐसे लोगों के प्रति कोई बच्ची यदि आपका है तो ध्यान रखेगा, इसका आकर्षण तुरंत उधर हो जाएगा। ये जो मैंने दिया। अब यदि ये बच्चा ठीक नहीं है तो ये गुण भी तो वही सीखेगा, दुर्गुण सीखेगा। तो
ध्यान रखिएगा कि ऐसी स्थिति में तो आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में तो इसके फ्रेंड्स नहीं हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सो बी केयरफुल। दूसरा, ये फिर भी इसको यदि ढंग से पढ़ाया जाए इस बच्चे को, आई एम टॉकिंग मेष लग्न में राहु, सिर्फ उतना ही बोल रहा हूँ मैं। तो ये राहु है, ये विजातीय भाषा को भी इंडिकेट करता है। विजातीय भाषा मतलब इंग्लिश, जर्मनी, क्लास में पढ़ाई होती है आजकल, या फ्रेंच, जो भी विदेशी भाषा पढ़ा सकते हैं, लड़का बहुत जल्दी पिकअप करेगा, बहुत जल्दी पिकअप करेगा। मेरा एक कज़न भाई था गांव में, वो कैसे क्या हुआ, वो मुश्किल से 7-8 क्लास तक पढ़ा था। अब उसको सुर हो गया कि हमको मैट्रिक तो पास करना ही है। तो एक मौलवी साहब को पकड़ा और उनसे उर्दू सीखा, और उर्दू के ज़रिए वो देख करके वो क्या अलिफ बेते क्या होता है, उसके ज़रिए वो मैट्रिकुलेशन पास कर गया। नाउ बिकॉज उर्दू ये जानता है, तो कोर्ट की भाषा आज भी उर्दू की ही भाषा है। बंटवारा होगा तो कै फरीक, कितने टुकड़े, फरीक बोलेंगे। फिर ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस लड़की की वैल्यू हो गई गांव में, उस लड़की को सब खोज रहे हैं। जब भी कुछ को जिनका कोर्ट केसेस है तो चलिए उर्दू क्या लिखा है उसको पढ़िए, सुनाइए, बताइए, नियम क्या है। उस लड़की की पूछ बहुत होने लगी मेरे भाई की, एंड ग्रेजुअली ही बिकेम ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। तो मैं वो बोल रहा हूँ कि थोड़ा आपके बच्चे यदि कैसे हैं तो समझिए, या आप ही के साथ कुछ ऐसे हैं लोग जो हमने बताया, विजातीय लोग, अनपढ़ लोग, निम्न जाति के लोग, धोखा भी हो सकता है इनसे यदि उस राहु पर शुभ दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो। देखिए, एक बहुत पिक्यूलियर बात है, किसी के 7th हाउस में राहु है और वो बच्ची है या बच्चा है, तो डर लगता है कि ये पारंपरिक लीक से हटके ये काम करेगा। मतलब ये अपने कास्ट में शादी नहीं करेगा, दूसरे कास्ट में शादी करना चाहेगा, या लाइन से हट करके ये कुछ ऐसा करेगा, या ही विल हैव अननेसेसरी अट्रैक्शन फॉर द गर्ल्स whom he cannot marry, जिसको बोलते हैं अफेयर्स वगैरह होने लगेंगे। लेकिन यदि राहु यहाँ है तो अननेसेसरीली ये 2 चीज़ करता है। एक तो पत्नी की आयु कम कर देता है, दूसरा संतान उत्पत्ति में दिक्कत करता है, तीसरा पत्नी की मृत्यु भी करा देता है, और चौथी चीज़ उसके अंदर में जो अट्रैक्शन फॉर द सेक्स ये बढ़ जाती है। तो यदि इसको थोड़ा भी बैड फ्रेंड्स मिल गए तो बस हो गया गड़बड़। आप भी अपना अपना कुंडली में चेक कर लीजिए। मैं बहुत डिटेल में सिर्फ मेष राशि का और लग्न में राहु बता रहा हूँ। तो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जैसे वृषभ राशि के बारे में बताऊंगा, मिथुन राशि के बारे तो हो गया, 12 राशि का बता दूंगा। अब फिर 2nd हाउस में क्या होगा इतना बताने तो फिर मुझे एक किताब लिखनी पड़ेगी। तो समझने के लिए मैं लग्न में जो बोल रहा हूँ उसी को 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस में आप समझ लीजिएगा कि कैसे हानि होगा। जैसे लग्न में है तो आपके शरीर को हानि किया, 4th हाउस में है तो आपके मम्मी को हानि कर सकता है, शिक्षा है तो शिक्षा में हानि कर सकता है, वगैरह वगैरह।
हमने ये देखा है कि जिसके लग्न में 5 नंबर है और वहाँ राहु है, वो आदमी बहुत सक्सीड करता है। इवन 4 नंबर में भी रहते हुए सक्सीड करता है। उसको शारीरिक कष्ट हो सकता है, मानसिक कष्ट हो सकता है, बट द सक्सेस रेट इज़ वेरी हाई। और वृषभ राशि में एक ब्यूटी क्या है कि उसमें तो वो फिक्स्ड साइन है, जो मिला तो वो फिक्स्ड मिला, उसमें कुछ और उतार चढ़ाव होना नहीं है। भगवान ने आपको जो दे दिए तो बस दे दिए, वो वंशानुगत चलेगा, वो प्रॉपर्टी इतना चीज़ भगवान दे देंगे। तो आज मैं यहीं तक, शरीर अभी भी बहुत हेल्पफुल नहीं है कि मैं वृषभ राशि आज बोल नहीं सकूँगा। और इसमें कुछ बातें मैं और बोलना चाहता हूँ आपको कि कुंडली में राहु हमने कहा कि बहुत विशाल है, लेकिन बहुत पिन पॉइंटेड चीज़ भी है। अब तो पापा के लिए जान गए। अब आपके दादाजी यदि नहीं हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं या जीवित हैं, दोनों हालत में आप राहु के जरिए, राहु आपके दादाजी के बारे में रिजल्ट बताएंगे। ठीक है। अब वर्तमान में दादाजी तो राहु जहां है देख लीजिए। मान लिया राहु यही है, तो जिसकी भी कुंडली है, ये शरीर है, लग्न माने शरीर, तो उस व्यक्ति को अपने दादाजी तो जिसके लगन में राहु है, ये मान लिए कि उसको अपने दादाजी का ब्लेसिंग मिलेगा, दादाजी उसके साथ हैं। हाँ, लड़का यदि नालायक है तो दादाजी का ब्लेसिंग कहाँ मिलेगा? वो कर्ज मिलेगा। ऑन द कंडीशन वेदर राहु इज़ वेल प्लेस्ड और नॉट। जैसे हमने कहा मेष राशि में है तो शनि नहीं चाहिए, मंगल नहीं चाहिए, वो सब की दृष्टि नहीं हो। लेकिन यदि दादाजी और आपके लग्नेश, यहाँ पर मान लिया, एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर 6 नंबर है, तो ये 6 नंबर लग्नेश माने यहाँ पर बुध हो गया। और बुध कहाँ पर है? मान लिया यहाँ पर बुध यहाँ पर है, तो दादाजी ये पिछला जन्म भी होता है। अब देखिए, ये मतांतर की बीच है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको यदि मान लीजिएगा तो आसान होगा। जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए विशेष अनुरोध है। तो ये पिछले जन्म से ये बुध और ये राहु, शरीर यहाँ पर बुध हो गया और दादाजी हैं, तो पिछले जन्म से ही, ये पिछला जन्म है, 5th हाउस में है, तो पिछला जन्म है। तो पिछले जन्म से ही आपके दादाजी से संपर्क था आपको। पिछले जन्म में भी वो आपके रिलेटिव थे। हो सकता है दादाजी ही थे, हो सकता है आपके पापा थे। तो हमको दादाजी या परदादाजी, इन लोगों का हमको तो कोई मालूम नहीं है। तो एक बहुत बड़ा अस्त्र शस्त्र मिल जाता है राहु के जरिए। अब मान लिया राहु के साथ
शनि भी है कहीं, यहाँ राहु है और यहाँ पर शनि है। मान लिया राहु से अष्टम में शनि है और ये मंगल भी यहाँ पर है, और मान लिया 1 नंबर यहाँ पर है तो ये 8 नंबर यहाँ होगा। तो आपके दादाजी की मृत्यु ये 8th हाउस है, तो ये जल राशि से हुआ। मृत्यु में जल का भूमिका था। 8 नंबर भी ये जल तत्व है, और स्कॉर्पियो को कीड़ा बोलते हैं, डंक बोलते हैं, विष बोलते हैं, पॉइजन। और शनि 8 नंबर में है, तो शनि को गंदा जल बोलते हैं। यहाँ पर ये गंदा जल, गंगा जल नहीं, गंदा जल। तो एक मोटा अंदाज लगता है कि पिताजी के दादाजी की मृत्यु लिक्विड के कारण हुआ, चाहे वो शराब हो, चाहे रॉन्ग मेडिसिन हो, चाहे विष अपने खा लिए हों, या किन्हीं ने उनको पॉइजन दे दिया हो। कारण कि यहाँ पर 8 नंबर का मंगल है, तो ये दिखाता है कि इनकी आयु तो लंबी रही होगी। अकाल मृत्यु हुई। बातचीत करने से लगे कि भाई पिताजी की 12 साल की आयु थी, 15 साल की आयु थी, वो दादाजी गुजर गए, तो अकाल मृत्यु उनको जरूर हुई है, शॉर्ट एज में चले गए। तो यहाँ पर एक अंदाज आपको लग गया दादाजी के बारे में। अब जो लोग श्राद्ध करते हैं, लोग बोलते हैं ना पितृदोष है, ये दोष है, वो दोष है, दुनिया भर का कहानी होता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा दादाजी से तो कहीं कुछ ऐसी स्थिति तो नहीं है, अकाल मृत्यु की बात नहीं है। और उसी तरह से केतु है, केतु ही नाना जी। तो उसी तरह से केतु से भी जज कर लीजिए। तो मातृपक्ष से पितृपक्ष से कुछ दोष चला रहा है क्या? आप खुद देखिए। डोंट बिलीव एंड डोंट डिपेंड ऑन, सॉरी गंदे शब्द निकलने वाले थे, चीटर्स से सावधान रहिए। समझ देखिए, हम जो बता रहे हैं उसको सीखिए। आई वांट दैट एवरीबडी शुड। जीके तो इतना, एस्ट्रोलॉजी का जीके इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हर आदमी अपनी रक्षा स्वयं कर ले, अपने परिवार की रक्षा कर ले। देखिए कारण ये है कि यदि आपको पिता का और दादाजी का यदि आशीर्वाद है तो परिवार फलेगा फूलेगा। मातृपक्ष से नाना जी का भी यदि आपका आशीर्वाद है तो भी परिवार फलेगा फूलेगा। तो जो मैं बराबर बोलता हूँ कि जल गिराइए, जल दीजिए, श्राद्ध कीजिए, श्राद्ध पक्ष में जल दीजिए। हमारा 15 दिन हमारे पितरों का 1 घंटा होता है। 1 घंटा के लिए पितर ऊपर से नीचे उतर के आते हैं धरती पर, और 1 दिन में 4 मिनट चला जाता है। 15 चौके 60, 1 घंटे का समय मिलता है। पितर लोग का 1 घंटा और हमारा 15 दिन, 1 पक्ष। तो जल देना कितना ज़रूरी है आप समझे होंगे। मान लिया वो कष्ट से गए हैं तो उनको तो जल चाहिए। आयु अभी उनकी गई नहीं है, गतायु नहीं हुए हैं। अकाल मृत्यु में प्रेत बाधा में पड़े हों, कष्ट हो, कुछ हो तो जल देना चाहिए। एंड ही विल बी वेरी हैप्पी, द सोल विल बी वेरी हैप्पी एंड ही विल गिव यू ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स। देखिएगा परिवार में कुछ गंदी घटनाएं लगातार नहीं घटेंगी। और जल देना शुरू कीजिएगा तो उस तरह की चीज़ें बंद हो गई होंगी। मैं बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से इस पर जोर देते आ रहा हूँ दुर्गा पूजा के पहले। तो बहुत लोग, हमको जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिला है, उन लोगों से फीडबैक मिला है, 80% लोग जो श्राद्ध नहीं करते थे वो लोग भी श्राद्ध करना शुरू कर दिए। जल देना क्या है, बहुत सरल तरीका है, जल ही तो देना है।
जल देना है, बाजार से एक तुलसी गाछ खरीद के लाओ ना, गमला में रख लो। नहीं होता है तो पीपल गाछ कहीं देखते हो तो मिट्टी के साथ निकाल करके गमले में लगा लो, जल डालो उसमें। सो ईजी। नाम ध्यान करके मैं बताऊंगा फिर। तो आज मेष राशि तक ही, आज यहीं तक। यदि मेष राशि में राहु हो, मेष राशि में दूसरे ग्रह हो, तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मान लिया मेष राशि में राहु है और यहाँ पर चंद्रमा भी है, तो रिजल्ट एकदम अलग हो जाएगा। ये चंद्रमा माने मम्मी, चंद्रमा माने जल, मेष राशि का मतलब अग्नि, अग्नि तत्व। मेष राशि माने कपाल, आईब्रो से ऊपर। तो यस, देयर इज सम प्रॉब्लम इन हेड, हैव सम प्रॉब्लम इन योर माइंड। या तो ब्लड पूरा नहीं जा रहा है। चंद्रमा को रक्त से डिनोट भी किया गया है, मंगल को रक्त पूरा डिनोट करते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। जब इस आप अपने से सोचें ना, चंद्रमा का पूरा कारक लिख लीजिए। कुछ मैं कोशिश करूँगा कुछ बोलने के लिए दूसरे दिन, आज तो अब संभव नहीं है, शरीर नहीं साथ दे रहा है। और जिनकी कुंडलियाँ बची हुई हैं, मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ क्लियर करने का, कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी कुंडली में क्लियर कर दूँ। तो कृपया धीरज रखिए और हमको बोलिए कि हमारा पड़ा हुआ है, मार्च से पड़ा हुआ है, उसके पहले से पड़ा हुआ है, प्लीज़ रिमाइंड करा दीजिए हमको। एक महीना बहुत कष्ट में, संकट में था, बिल्कुल प्राण संकट में थे। हमारे ईश्वर की कृपा थी जो ईश्वर ने हमको भी रख लिया, धरती पर रहने की अनुमति दे दी। तो एक महीने का बैकलॉग बहुत पड़ा हुआ है, कोशिश कर रहा हूँ निकालने के लिए। कारण कि कोई भी कुंडली हमको पढ़ता हूँ और आपको जब बोलता हूँ तो हम कम से कम 3 बार उसको एनालिसिस करते हैं मन में, और पॉइंट्स लिखता हूँ छोटे कागज में, कहीं नोट कर लेता हूँ। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन या जब भी मौका मिलता है दोबारा चेक करता हूँ कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ करेक्ट है कि नहीं है। तो हमारा भी एक्सरसाइज तो पूरा ही होता है। सो प्लीज़ थोड़ा, ठीक है, आपके पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं, कुंडली भी पड़ा हुआ है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई विल डिकोड वेरी क्विकली। कोशिश कर रहा हूँ हर रोज़ 1 या 2 मैं अभी डिकोड ही कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग वेरी फास्ट। एक ही करता था, अभी कभी कभी 2 कुंडली भी एक साथ में कर देता हूँ। तो थोड़ा सा मेरे शरीर के कष्ट के कारण जो डिले हुआ, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन मैं भूला नहीं हूँ, छूटा कुछ भी नहीं है, कर दूँगा। जय गणेश।